तो तुला राशि के जातकों, तुला लगन के जातकों, राहु आपके फिफ्थ हाउस से गोचर कर रहे हैं। पिछले साल राहु आपके पांचवें घर में आ गए थे। पांचवें घर का राहु काफी अच्छा माना जाता है। फिफ्थ हाउस आपकी नॉलेज का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपके एक्सप्रेशंस का होता है। और फिफ्थ हाउस से हम आपके फेम के लेवल को भी देखते हैं। अगर सही मायने में बोला जाए, आज के जमाने में, आज के समाज में जो सक्सेस लेके आता है ना, वो पांचवा घर ही होता है। अगर हम ग्रहों की बात की जाए, वो ग्रह जो आज के जमाने में, आज के समय में सक्सेस दिलाता है बड़े लेवल की, वो राहु ही है। खासकर आप लोगों के केस में, क्योंकि फिफ्थ हाउस में राहु की अपनी ही राशि उदय होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इतना ही अच्छा राहु का ट्रांजिट चल रहा है तो अब तक ऐसे रिजल्ट्स हमें क्यों नहीं मिले हैं। अब इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। आपने हेडिंग में और थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। इस वीडियो का टाइटल ही यह है कि राहु के ऊपर से गुरु का एस्पेक्ट अब हट चुका है। जी हाँ, क्योंकि पिछले साल जब राहु का ट्रांजिट हुआ था ना, तो उसी महीने में गुरु का भी ट्रांजिट हुआ था। और गुरु आपके नाइन्थ हाउस के ऊपर आ गए थे और नाइन्थ हाउस से वो आपके फिफ्थ हाउस पे एस्पेक्ट करने लगे। और गुरु आपके लिए मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है। सेम टाइम गुरु और राहु की प्रकृति ना अपोजिट नेचर की है, और राहु का गुरु का एसोसिएशन बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जब भी राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो राहु अपने जो नेचुरल नेचर है ना, उसको खो देता है, इरिटेट हो जाता है, अपने सिग्निफिकेशंस के अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। और आप लोगों के लिए गुरु तो वैसे भी मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है। ऑब्स्ट्रक्शंस वो क्रिएट करते हैं। तो ये वो मेन रीजन था जिसके कारण आपको राहु के अब तक अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। अब ये जो बचा हुआ समय है, जिसमें राहु के ऊपर से गुरु का एस्पेक्ट हट चुका है, जिसमें राहु अब पहले से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं डिसीजन लेने के लिए, आपको रिजल्ट देने के लिए, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ नई घटनाएं घटेंगी। देखिए, फिफ्थ हाउस बहुत एक्टिवेट हो चुका है आप लोगों का। तो फिफ्थ हाउस के जो डायरेक्ट इंपैक्ट है ना, वो आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको फील गुड फैक्टर आएगा लाइफ में, नए नए आइडियाज आएंगे, क्रिएटिविटी आएगी, आपका मन करेगा कि कुछ नया करते हैं, आज कहीं पे जाते हैं, कुछ खाते हैं, किसी से बात करते हैं। खुद को स्टिमुलेट करने के लिए, मतलब खुद को मेंटल स्टिमुलेशन आपको जो है ना, उसकी डिजायर होगी। फिफ्थ हाउस और नॉलेज का होता है, हॉबीज का भी होता है। और ऐसा देखा गया है कि राहु जब भी फिफ्थ हाउस में इतनी स्ट्रांग पोजीशन से गोचर करता है, आदमी नए नए जो है ना शौक पालने लग जाता है। घड़ियों का शौक उसको हो जाता है, चीजें वो कलेक्ट करने लगता है, नई नई जगह देखने का उसका मन करता है। फोटोग्राफी की स्किल्स भी उसकी पहले से बेटर हो जाती है। फिफ्थ हाउस में बहुत ही यूनिक हाउस है, हैप्पीनेस का हाउस है एक्चुअली फिफ्थ हाउस। वो हैप्पीनेस जो हमें दुनियादारी के बीच में रह के आती है, वो हैप्पीनेस जो हमें स्टडीज के थ्रू आती है, हमारी हॉबीज को एक्सप्लोर करने से आती है, नॉलेज को गेन करने से आती है। और इसी डायरेक्शन में अब राहु आपको धीरे धीरे पुश भी कर रहा है। और राहु को यहाँ पे अब देखिए, बहुत अच्छा सपोर्ट गुरु भी कर रहे हैं। अब तक गुरु के एस्पेक्ट ने राहु के रिजल्ट्स को दबाया था, लेकिन अगर हम गुरु के इंडिपेंडेंट ट्रांजिट को देखें जो अब 10th हाउस में एक्सॉल्टेड हुए हैं, वो भी काफी सहायक है लाइफ को नई दिशा देने के लिए, क्योंकि 10th हाउस हॉरोस्कोप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र हाउस होता है। तो जो ये सारे कंबाइंड फैक्टर है ना, राहु के ट्रांजिट के, सैटर्न के ट्रांजिट के और गुरु के ट्रांजिट के, ये आपके फेवर में अब आ चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी रिजल्ट भी मिल चुके हैं, नई अपॉर्चुनिटीज उनके पास आई है। फिफ्थ हाउस जहाँ से राहु ट्रांजिट कर रहे हैं वो स्टडीज़ का भी होता है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब्रॉड में अगर आप एजुकेशन करना चाहते हैं तो बहुत सही समय है। कोचिंग के लिए दूसरे शहर में जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है। एग्जाम क्रैक करने के अराउंड राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। देखिए, एग्जाम्स की जब बात आती है तो हम सिक्स्थ हाउस पे नजर डालते हैं। आपके सिक्स्थ हाउस में कौन ट्रांजिट कर रहे हैं आपको पता है? सैटर्न, जो आपके लिए योग कारक है और फिफ्थ हाउस के ही रूलर हैं। और देखिए, राहु की अपनी कोई राशि नहीं है, राहु का अपना कोई नक्षत्र नहीं है, तो इनडायरेक्टली राहु जो है ना आपको सैटर्न के भी रिजल्ट दे रहे हैं। तो राहु जो एनर्जी ड्रॉ कर रहे हैं वो आपके सिक्स्थ हाउस से ड्रॉ कर रहे हैं, सैटर्न की एनर्जी को ड्रॉ कर रहे हैं और आपके फिफ्थ हाउस के ऊपर ला रहे हैं। तो एग्जाम्स तो यहाँ पे आपके क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासकर गवर्नमेंट वाले एग्जाम्स, क्योंकि देखिए राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है नाइन्थ हाउस के ऊपर। नाइन्थ हाउस हमारे गवर्नमेंट और गवर्नेंस को दिखाता है। तो एग्जाम्स क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा समय आप लोगों के लिए शुरू हो चुका है। अगर आपने कोई एग्जाम दे रखा है, किस रिजल्ट्स का आप वेट कर रहे हैं, तो तैयार रहिए, अगस्त में गुड न्यूज़ आ सकती है। अगस्त में आप एक सही जगह पे एडमिशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 11 ही अगस्त को क्या है ना, राहु का नक्षत्र भी बदल रहा है। राहु जो है मास के नक्षत्र में आ रहे हैं, जो कि है धनिष्ठा नक्षत्र। मास रूल करता है कहाँ पे? आपके सेकंड हाउस को और आपके सेवंथ हाउस को। इंपॉर्टेंट हाउस है लाइफ में इनकम को स्टार्ट करने के लिए। सेकंड हाउस आपकी मंथली इनकम का होता है। तो कुछ लोगों के लिए तो मंथली इनकम भी शुरू होने वाली, यानी नई नौकरी लगने वाली है। तो हमारे जो नए नवेले खिलाड़ी हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए तो गुड न्यूज़ है। राहु आपके जीवन को नया आयाम देने वाला है, कैरियर सेटल होने वाला है, फाइनेंशियल वरीज दूर होने वाली है। और यहाँ पे राहु अकेले काम नहीं कर रहे, गुरु भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं 10th हाउस में, और सैटर्न भी सपोर्ट कर रहे हैं आपके सिक्स्थ हाउस में। अब देखिए, फिफ्थ हाउस आपके इमोशंस का होता है, लव अफेयर का भी होता है। तो कोई कंट्रोवर्सी तो पास में जरूर भी है,
आपके बहुत ही अनयूजुअल जो है ना इंटरेस्ट जागे होंगे, अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ आपका जो है ना एसोसिएशन हुआ होगा, या उम्र से आपके छोटे लोगों के साथ भी एसोसिएशन हुआ होगा। राहु बहुत यूनिक टाइप की लव स्टोरी क्रिएट करता है, दूसरे धर्म में, दूसरे जाति में हमारा जो है ना प्रेम विवाह करवाता है, लेकिन उसके अराउंड कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके हॉरोस्कोप में राहु और मार्स का जो है आपस में कनेक्शन बना हुआ है, जिनके हॉरोस्कोप में मार्स और वीनस आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अब मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि कंट्रोवर्सी से दूर रहिएगा, अपनी लाइफ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि आप लाइफ में आगे बढ़े और इन गोचरों का फायदा उठाएं। जितना ज़्यादा आप लाइफ को सिंप्लीफाई करेंगे उतनी चीज़ें आपके लिए बेटर होगी। तो सोच समझ के विचार करके फैसले लीजिएगा, इमोशंस के बहाव में मत भइएगा। राहु 5th हाउस में भटका भी देता है, खासकर अगर आपके 5th हाउस में मून बैठा हुआ है नेटल चार्ट में, या मार्स बैठा हुआ है, या वहाँ पे राहु ही है या केतु ही है, तो भटकाव वाली स्थिति क्रिएट होती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी शुरू हो जाते हैं, हम उन कामों में, उन एक्टिविटीज़ में लिप्त हो जाते हैं जो समाज में या परिवार में स्वीकार्य नहीं होती है। राहु आपको रेबलियस नेचर दे देता है, तो कोशिश कीजिएगा इस प्रकार के स्कैंडल से दूर रहिएगा, आप ही की भलाई इसमें होगी। अगर ऑलरेडी आप इस प्रकार के स्कैंडल में फंस चुके हैं, कोई लीगल कार्रवाई भी चल रही है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपकी बदनामी हुई है, तो गुरु यहाँ पे रिपेयरिंग करवाएगा आपके 10th हाउस। लेकिन अगर आप सिचुएशंस ज़्यादा फंसी हुई हैं तो आप मुझसे पर्सनली एनालिसिस करवा सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कैसे ये गोचर, ये ट्रांजिट आपको आगे हेल्प करने जा रहे हैं। अगर बात की जाए आपके हेल्थ की, 5th हाउस हेल्थ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 6th हाउस जो एक्सीडेंट का होता है, इलनेसेस का होता है, वहाँ से 5th हाउस 12वें में पड़ता है। किसी भी बीमारी से आप रिकवर होना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है 5th हाउस पे नज़र डालनी पड़ती है। और 5th हाउस आपके स्टमक का भी होता है, तो कहते हैं ना आयुर्वेद में सारी बीमारियां पेट से ही जनित होती है। क्या आप खाते हैं, कैसा आपका डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, वो डिसाइड करता है कि आपकी हेल्थ कैसी होने जा रही है। अब राहु जब यहाँ पे आए हैं तो गड़बड़ तो करते हैं, डाइजेशन इंपैक्ट होता है, और पास में ऐसा हुआ भी था, क्योंकि मोस्ट मेलेफिक गुरु की दृष्टि आपके राहु के ऊपर पड़ रही थी। अब गुरु की दृष्टि हटी है तो मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, आपको अवेयरनेस आएगी कि क्या मुझे खाना है, आपके मेटाबॉलिज्म में भी जो है बैलेंस आने लगेगा। स्टमक के अराउंड जो अचानक जो मरोड़े उठ रहे थे, जो दर्द हो रहा था, जो पेन हुआ था, जो सर्जरीज भी थी, उसके अराउंड भी आपको अब काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। गुरु आपके 6th हाउस के रूलर है, उनका एक्सपेक्ट जो ये राहु के ऊपर पड़ा था ना, उसने राहु को थोड़ा बहुत जो है ना मारक इन्फ्लुएंस दे दिया था, उसका असर आपके बच्चों के ऊपर भी पड़ा होगा, क्योंकि 5th हाउस से हम बच्चों को भी देखते हैं। पढ़ाई पे भी असर आपकी खुद की पड़ा होगा, कंसंट्रेशन भी वीक हुआ होगा। लेकिन अब स्थितियां सुधरेंगी, पहले और अब में देखिए जमीन आसमान का फर्क आने वाला है। जैसे जैसे समय में आप आगे बढ़ेंगे ना, चीजें इंप्रूव होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जुलाई के इस लास्ट वीक में सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सैटर्न आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, 6th हाउस से उनका वहां पे गोचर करना अब ये आने वाले समय में 30 साल बाद होगा, तो कई लोगों के लिए तो आखिरी सैटर्न का जो है ना रेट्रोगेशन होने वाला है मीन राशि में 6th हाउस में, बड़ा ही मीनिंगफुल होने जा रहा है ये। और सैटर्न के रिजल्ट इनडायरेक्टली आपको राहु भी दे रहे हैं, तो राहु के रिजल्ट्स में और बदलाव आएगा और चीजें जो है चेंज होगी। अगस्त में भी राहु जो है नक्षत्र बदल रहे हैं, तो आने वाले जो ये 5-6 महीने हैं राहु के आपके 5th हाउस के ऊपर, उसमें बहुत चेंजेस आने जा रहे हैं। इन सब के लिए सेपरेट वीडियो बनेगी। अभी मैं आपको एक जनरल जो है खांचा तैयार करके दे रहा हूं, लेकिन इन दी एंड सब कुछ मैटर करता है आपके पर्सनल एनालिसिस के ऊपर। उसी के अराउंड हम जो है आपको रेमेडीज भी प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं आशा करता हूं कि राहु का ये बचा हुआ गोचर, ये बची हुई ड्यूरेशन आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे, आपकी लाइफ में बड़े अच्छे महत्वपूर्ण जो है चेंजेस लेके आए। चैनल में अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही इन डेप्थ वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए मैं लेके आता रहूँगा। ट्रांजिट बड़े ही इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, आने वाले समय में बहुत यूनिक चीज़ें होने जा रही है ज्योतिष संरचनाओं के अनुसार। उनको समझने के लिए, उनको जानने के लिए संपर्क में रहिए, कांटेक्ट में रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है आपकी वृश्चिक राशि।